बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एक चैप्टर की जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और ये चैप्टर 10th क्लास में पढ़ने को हमें मिलता है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बेटा कि इंट्रोडक्शन क्या है लाइफ प्रोसेस का, होती क्या है एक्चुअली। तो देखो होता क्या है बेटा, बेसिक वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्या क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टाइप का आप मशीन मान लो, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक क्या है बेटा, मशीन है। तो उसमें अगर ये प्रोसेस चलेंगी तो वो लिविंग कहलाएगा। और अगर ये लिविंग प्रोसेस नहीं चल रही है, ये जो लाइफ प्रोसेस है उसमें नहीं चल रही है, तो बेटा वो कहीं से भी लिविंग नहीं है, ठीक है। और ये प्रोसेस हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, ग्रो करने में, रिपेयर करने में खुद को, और रिप्रोड्यूस करने में, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस वो है हमारा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन भी है। और एक और हम बात कर सकते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है बेटा, रिप्रोडक्शन। इसको भी लिख सकते हो आप, अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको भी लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये भी एक वाइटल प्रोसेस है और ये भी लाइफ की ही प्रोसेस है। अगर किसी लिविंग बॉडी का हम एग्जामिन करें, किसी को भी एग्जामाइन करें, तो बेटा उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, एक्सक्रेशन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर लेकिन ये रिप्रोडक्शन मैंने इधर क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि क्या है, रिप्रोडक्शन नेसेसिटी नहीं है लाइफ प्रोसेस की। मतलब कि न्यूट्रिशन के बिना उसका कुछ नहीं होगा भाई, बचेगा ही नहीं वो। रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो भी जिंदा नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी बॉडी में होना चाहिए और एक्सक्रीशन भी उसकी बॉडी में होना चाहिए। रिप्रोडक्शन नहीं भी हुआ तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह लेगा। बस ये है कि उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो, मतलब जो उसकी जो पॉपुलेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट मैंने लिख के दिया है कि विदाउट लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ की प्रोसेस है वो अगर वो नहीं हो तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी मतलब लाइव नहीं रह सकता, मतलब उसकी लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसमें हम लोग एक एक करके एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और इसके बाद मैं एक एक जो न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का अलग से वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल पे बने रहना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में डेफिनेशन जो है वो ये है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। सो इधर क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसको इनपुट चाहिए, उसको बॉडी में अपने इनपुट चाहिए, तो वो फूड इनपुट करेगा और उस फूड में से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी को यूज करेगा ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और सारी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। सो पहला तो ये हो गया न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया बेटा रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में बेटा डेफिनेशन दी हुई है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जो फूड आया है वो फूड से एनर्जी रिलीज होना चाहिए, मतलब फूड ब्रेक डाउन होना चाहिए और फूड में से एनर्जी निकलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर तीसरा बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, पानी मतलब वाटर, हार्मोन और जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सारे एक पार्ट से बॉडी में दूसरे पार्ट में जाएंगे, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी हमारे एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है उसमें जाना चाहिए। मतलब हमारी पूरी बॉडी में, मतलब लिविंग की बॉडी में पूरा, मतलब जो ये जो सब्सटेंस है ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना तो हमारा पेट में गया, ठीक है, लेकिन वो पेट में जाके फिर इंटेस्टाइन में गया, मान लो स्टमक में गया, और स्टमक से फिर हमारा बेटा वो इंटेस्टाइन में गया। तो आप मुझे ये बताओ कि इंटेस्टाइन में जब वो जाएगा तो इंटेस्टाइन से वो ब्लड में गया, तो भाई ब्लड में गया तो ब्लड हमारे जहाँ जहाँ बॉडी में पहुंचेगा वो फूड जो है हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच जाएगा। अगर ब्लड नहीं होगा तो वो फूड हमारी बॉडी में हर जगह नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन इज व्हाट, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो हमने कुछ भी खाया, कुछ भी पानी पिया, खाना खाया, कुछ भी दवाई पी, कुछ खाने की चीज़ खाई, तो उसके बाद उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें में आई हो, कुछ बुरी चीज़ें में आई। अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी और जो बुरी चीज़ें मतलब वेस्ट है जो बॉडी का, वो बॉडी का वेस्ट जो है वो एक्सक्रेशन वाली जो प्रोसेस होती है उससे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या है कि एक इनपुट होगा
और इनपुट में फूड ही लेना पड़ेगा और फूड ही डाइजेस्ट होगा, रेस्पायर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो आउटपुट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज व्हाट, मैंने यहाँ लिखा नहीं था हेडिंग में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट वन इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो ये होता है कि एक बॉडी को अपनी जैसी एक फोटोकॉपी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे और वो जिंदा नहीं रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लिविंग रहेगा लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन को मैंने इस हेडिंग में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हाँ अलग से मैं जो नोट बनाऊंगा वीडियो, तो वो रिप्रोडक्शन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये भी एक लाइव प्रोसेस ही है और लिविंग में ही होता है, ये नॉन लिविंग में ये नहीं होता है, ठीक है। सो एक बार और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि मैंने क्या क्या बताया आपको। न्यूट्रिशन बताया, रेस्पिरेशन बताया, ट्रांसपोर्टेशन बताया, एक्सक्रीशन बताया, और इनके बिना हमारी बॉडी जिंदा नहीं रह सकती, मतलब कोई भी लिविंग बॉडी लिविंग नहीं हो सकती इनके बिना, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन में बात करूँ तो न्यूट्रिशन में बेटा एक प्रोसेस है जिसमें फूड लिया जाएगा और फूड में से एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करो तो फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा और ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज किया जाएगा जिससे हमारी बॉडी काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्टेशन ये होगा कि फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, हार्मोन है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मतलब पहुंच जाएगा उसमें और उसके बाद रिमूव कर दिया जाएगा। तो फिर लास्ट वाला आ गया हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकलना है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है, इनके बिना हमारी लाइफ नहीं हो सकती। कोई भी लिविंग बॉडी नहीं हो सकती अगर ये लाइफ प्रोसेस में ना चले, ठीक है। आज था ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालता जाऊंगा जिसमें न्यूट्रिशन को अच्छे से समझाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन को भी, एक्सक्रीशन को भी, रिप्रोडक्शन को भी, जितने भी आपके ये जो टॉपिक्स हैं उनको सबको समझाएगा। पूरी लाइफ प्रोसेस का हम चैप्टर मतलब सीरियल बाय सीरियल इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।